ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है आपके अपने चहेते शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। मकाम में आज हम पेश कर रहे हैं जनाब जमील अहमद खां की दास्तान बयानी, जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों का एक महल खड़ा किया है बल्कि हजारों लोगों को उनके आशियाने भी मुहैया कराए हैं। मकाम में आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनकी जिंदगी का सफर आसान न था। बचपन गुर्बत और तकलीफों में गुजरा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम आपका तारुफ करवा रहे हैं सामिया ग्रुप के फाउंडर जनाब जमील अहमद साहब से, जिनके ऊपर हमेशा ही खुदा की रहमत बरसी है, जिसके बलबूते उन्होंने इस मकाम को हासिल किया है। जमील साहब की पैदाइश गोंडा के एक स्कूल कैंपस में हुई थी। जिस स्कूल में उनकी पैदाइश हुई, वालिदा उस स्कूल में टीचर थीं। जिला गोंडा के एक शहर के अंदर शायद कोई स्कूल था जहां हमारी वालिदा टीचर थीं। तो अगर यूं देखा जाए तो मेरी पैदाइश एक स्कूल कैंपस में जिला गोंडा में हुई थी। 3 बहन भाइयों में जमील साहब सबसे छोटे हैं। बहुत कम उम्र में ही वालिद का साया सिर से उठ गया, जिसके बाद वालिदा बिल्कुल अकेली पड़ गईं। 5 साल की उम्र बीतने के बाद जमील साहब की मां ने उन्हें बड़े बहन भाइयों के पास पुश्तैनी घर में भेज दिया। शुरुआती तालीम वालिदा के स्कूल से हासिल की। उसके बाद घर के पास ही एक मदरसे में जाना शुरू कर दिया। जमील साहब का सपना था कि वो भी किसी अच्छे स्कूल में जाएं। दूसरे बच्चों की तरह वो भी रंग बिरंगी यूनिफॉर्म पहने। मेरा शौक तो ऐसे बच्चों के रंग बिरंगे ड्रेस देखकर होता था कि मैं किसी ऐसे स्कूल में जाऊं जहां सुबह उठूं और ड्रेस पहनूं और रिक्शे पे बैठूं और स्कूल जाऊं। लेकिन माली हालात कमजोर होने की वजह से ऐसा हो न सका। तो ये वो दौर था जब हमारी वालिदा एक मामूली से स्कूल में टीचर थी। वालिद का इंतकाल हुआ और ऐसे में माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे। जमील साहब को शुरू से ही पढ़ने लिखने में बेहद दिलचस्पी थी। यही वजह रही कि आला तालीम के लिए उन्होंने अलीगढ़ का रुख किया। उनकी वालिदा भी चाहती थी कि वो वहाँ से आला तालीम हासिल करें। तो उस वक्त मैंने अपनी वालिदा से जिद की कि मुझे हिंदी भी पढ़ना है, जबकि मेरे मदरसे में सिर्फ उर्दू और अरबिक 2 ही चीज़ को हम पढ़ सकते थे। उन्होंने फिर बहरहाल मेरे लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया किसी ट्यूशन के ज़रिए कि थोड़ी हिंदी की तालीम मेरी शुरू हो गई। जमील साहब कहते हैं कि अलीगढ़ में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को जिया है। वहाँ की एक एक बात आज भी उनके जहन में जिंदा है। वो बताते हैं कि वहाँ से उन्होंने सब कुछ पाया और सीखा है। अलीगढ़ में बीएससी मैथ कंप्लीट करने के बाद फौरन सिविल इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हो गया। अलीगढ़ के अंदर मॉडर्न एजुकेशन और दीनी तालीम का मजमुआ था। वहाँ पर शुरू से ये था कि आप अगर कंपलसरी दीनियात भी हैं और अगर आप ऑप्शन में भी जाना चाहते हैं तो है। तो मैं वालिदा थोड़ी हमारी दीनी ख्यालात की ज़्यादा थी और उनका ये था कि मैं मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम हासिल करूँ। हालांकि ये अलग बात है कि जैसे जैसे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके मैंने बीएससी ऑनर्स किया। जमील साहब को खेलों से भी बेहद लगाव है। स्कूल कॉलेज में वो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेला करते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा जुनून स्विमिंग का था। बच्चों के साथ खेलना कूदना, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ फिर शौक होता था, जाते थे स्कूल में क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, जैसे सारे बच्चों का रहता है। स्पोर्ट्स वगैरह शौक था बचपन में? स्विमिंग का बहुत शौक था। कॉलेज टाइम में फिल्में देखने का भी बेहद शौक था।
इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए कॉमन रूम में बैठकर पंचायत भी लगाया करते थे। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपने एक दोस्त के पास दिल्ली आ गए। उनका करियर परवान चढ़ने लगा। कुछ ही दिन बाद एक कंपनी में जॉब भी मिल गई, जहां उन्होंने तकरीबन 9 साल तक काम किया, लेकिन किसी वजह से वो नौकरी छूट गई। जॉब के दौरान बहुत मेहनत की और कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन उस दौर से भी वो बाखूबी उभरे, क्योंकि घर और परिवार ने हर अच्छे बुरे हालातों में उनका साथ दिया है। अगर हम दौर की बात करें जो वक्त गुजरा है, तो हमारे साथ भी ऐसे काफ़ी लोग हमारी अपनी कंपनी में थे जिन्होंने पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से खड़े होकर और इस चैलेंज का सामना किया। तो हिम्मत तो वहीं से आती है। अदरवाइज जो मुश्किलात होते हैं, अगर लोग साथ में ना हो, कंपनी का मतलब कि लोगों का साथ में होना, तो साथ में लोग थे और हिम्मत किया। यानी ये डिपेंड करता है कि आप अपना कॉर्पोरेट किस तरह मैनेज कर रहे हैं और इस तरह के हालात का सामना करने के लिए आप कब तक, कितने दिनों तक रुक सकते हैं। हमारी अपनी कंपनी के अंदर 2 साल तक एक मुश्किल दौर का सामना किया, लेकिन फिर हम लोग रिकवर कर गए। जमील साहब की जिंदगी में कई ऐसे खुशनुमा लम्हे आए जिन्हें याद करके उनके चेहरे पर आज भी चमक आ जाती है। जाती जिंदगी में वो अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। किताबें पढ़ने के साथ साथ परिवार के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जाना, फिल्में देखना और विदेशों में खास करके दुबई घूमना उन्हें और उनके परिवार को बेहद पसंद है। फिलहाल सियासत में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सियासी हलकों में क्या चल रहा है ये जानने की दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। उनका हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट के साथ वो जज्बाती तौर पर भी जुड़े हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को डेवलप करना, ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो उत्तर प्रदेश में भी हम करने जा रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी। जमील साहब जज्बे और तरक्की की एक ऐसी मिसाल हैं जिन्हें देखकर हर इंसान को जिंदगी जीने की सीख लेनी चाहिए। कितने ऊंचे हैं ये मेहराब महल के, और मेहराबों से ऊंचा वो सितारों से भरा थाल फलक का। कितना छोटा है मेरा कद, फर्श पर जैसे किसी हर्फ से एक नुक्ता गिरा हो। जनाब जमील अहमद खां की जिंदगी के सफर से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम पेश करेंगे आज का किरदार। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। उपकार फिल्म का नाम जहन में आते ही मनोज कुमार की तस्वीर उभरती है, जिन्हें मिस्टर भारत भी कहा जाता रहा है हिंदी फिल्मों में।